जमशेदपुर में बदलाव होगा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है दोबारा? इंडिया गठबंधन की सरकार तो निश्चित बन रही है। जमशेदपुर पूर्वी में एक इतिहास रचा जा रहा है। 40 साल बाद कांग्रेस का विधायक आ रहा है जमशेदपुर पूर्वी में 40 साल बाद। तो झारखंड में बदलाव होगा या हेमंत सरकार दोबारा बनेगी? हेमंत सरकार तो बन रही है। हेमंत सरकार तो बनेगी, कहीं से कोई दो मत नहीं है। कोल्हान पूरा साफ है इनका। कोल्हान इनका परिवारवाद के चलते साफ है। चाहे वो मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को ले लीजिए, चाहे वो चंपाई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को ले लीजिए, चाहे रघुबर दास की बहू पूर्णिमा साहू को ले लीजिए, चाहे जिसको ले लीजिए, कोल्हान पूरा साफ है इनका। नहीं, भाजपा के नेता कह रहे हैं हेमंत सोरेन तो घुसपैठियों को बढ़ा रहे हैं, आप लोग वोट मत दीजिए। हेमंत सोरेन, आपको मालूम हो कि हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन देश के गृह मंत्री नहीं है जो बॉर्डर हेमंत सोरेन के अंडर आता है। हेमंत सोरेन के अंडर अपना इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं आता है। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। तो हेमंत सोरेन यदि बढ़ावा दे रहे हैं, गृह मंत्री को अपने यहाँ घुसने नहीं दे रहे हैं और ये नहीं कर रहे हैं, तो गृह मंत्री को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करवाना चाहिए। ये गृह मंत्रालय का फेलुअरनेस है। यदि जो भी 1-8% जो भी हुआ घुसपैठिए बढ़ावा हुआ है, ये गृह मंत्रालय का फेलुअरनेस है, ना कि हेमंत सोरेन का। हेमंत सोरेन इसमें कतई दोषी नहीं है। तो क्या लग रहा है, भाजपा कह रही है कि हेमंत सरकार ने 5 सालों में सिर्फ लूटा है गरीबों का जमीन और कुछ नहीं किया है? वो तो आप पूछिए, जो गरीब महिलाएं हैं जिसको मैया योजना का लाभ मिल रहा है उनसे कि जिसने लूटा है वो उनको दिया है, और जिसने लूटा नहीं है वो क्या दिए है, किसको दिए हैं, वो भगवान जाने। यहाँ का पैसा से राजनाथ सिंह से लेकर के एक से एक लोग अमीर बनते गए, झारखंड का पैसा जाते गया। हम लोगों ने शुरू से देखा है कौन लूटा है, किधर लूटा है, आपको बखूबी मालूम है। नहीं, तो अभी तो वो कह रहे हैं कि रोटी बेटी और जमीन की रक्षा के लिए भाजपा को वोट देना होगा। किसको रोटी दे दी है? आपके रघुबर दास जी मुख्यमंत्री जब थे तो मुख्यमंत्री का काम रोड नाली बनाना नहीं होता है। मुख्यमंत्री का काम होता है कंपनी खुलवाना, कंपनी लगवाना। रघुबर दास जी के कार्यकाल में कंपनी, एक टेलीकॉम कंपनी यहाँ से चली गई, केबल कंपनी नहीं खुला, सारी कंपनियों का बुरा हाल था। एक कंपनी है तार कंपनी। आपको भाई साहब विश्वास नहीं होगा, तार कंपनी को खुलवाया था हमारे इंटक के नेता राकेश्वर पांडे ने, जो इंटक के आज प्रदेश अध्यक्ष हैं। राकेश्वर पांडे कंपनी को खुलवा करके वहां पर कंपनी के जो हम लोग को फोन किए कि कंपनी खुलवा दिए हैं, हम लोगों ने लड्डू उड्डू बांटा। इसी बीच में रघुबर दास स्कूटी से उस कंपनी में पहुंच गए भाई लूटने के लिए कि हमने खुलवा दिया। कोई योगदान नहीं है उनका। तार कंपनी खुलवाया हमारे राकेश्वर पांडे ने, रघुबर दास माइलेज लेने पहुंच गए। कहीं से कोई ये नहीं है इनका, कोई मजदूर के में नहीं है, कहीं किसी मजदूर के आंदोलन में नहीं जाते हैं, किसी गेट पर नहीं जाते हैं। शुद्ध रूप से टाटा कंपनी में अपने छत्तीसगढ़ से लाए हुए लोगों को नौकरी दिलाना और अपना उल्लू सीधा करना, ठेकेदारी लेना, यही काम इनका है। वो तो कह रहे हैं कि भाजपा को वोट देना होगा झारखंड को बचाने के लिए। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि आंधी चल रही है भाजपा का। जमशेदपुर के लोग ये कह रहे हैं, पूर्वी के लोग ये कह रहे हैं कि अपने पीठ को बचाने के लिए, अपने नाक को बचाने के लिए, उन लोगों से मार खाने के से बचने के लिए रघुवर दास के परिवार को वोट नहीं देंगे। रघुवर दास के परिवार को वोट देंगे तो गुंडागर्दी जिस चरम से वो लोग करते हैं, जिस तरह से वो लोग करते हैं, कभी इंस्पेक्टर का हाथ तोड़ देना, कभी किसी को घर में घुस के मार देना, कभी किसको ठेला वाले को मार देना, ये सब वो लोग करेंगे। तो जमशेदपुर की जनता इतनी डरी हुई है कि कहीं कोई कारण से यदि रघुबर दास का परिवार जीत जाता है तो फिर जमशेदपुर की जनता के पिटने की स्थिति आ जाएगी, मार खाने की स्थिति आ जाएगी। तो मतलब नहीं लग रहा कि एक पोस्टर लग रहा है कि हेमंत, एक ही नारा हेमंत दोबारा, ये संभव है दोबारा मुख्यमंत्री? निश्चित रूप से कहीं से कोई सुबह नहीं है। कहीं से कोई सुबह नहीं है कि हेमंत दोबारा नहीं आ रहे हैं। कहीं से कोई दूर दूर तक कोई नहीं है। इनके पास कोई चेहरा भी नहीं है। इनमें आपस में फुटमत है, हमारे में फुटमत नहीं है। अभी तो देखिए ना, हेमंत बिस्वा शर्मा, बड़े बड़े मिनिस्टर सारे आ गए हैं झारखंड में भाजपा के। हेमंत बिस्वा शर्मा एक छोटे अदने से कार्यकर्ता को बुला करके वहां मीटिंग कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। पब्लिक जो है नेता का नहीं सुनती है। मैं भाषण दूं कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं, मैं सबको कह दूंगा, वोट दिला दूंगा, नहीं करता। पब्लिक को जो मन करेगा, पब्लिक को जो अच्छा लगेगा, पब्लिक वही करती है सर। तो झारखंड की पब्लिक क्या इस बार विचार कर ली है? झारखंड की पब्लिक तो हेमंत सोरेन को ला ही रही है। जमशेदपुर की सम्मानित जनता, जमशेदपुर पूर्वी की सम्मानित जनता, पूर्वी में भी पश्चिमी में भी हाथ छाप को वोट दे करके बन्ना गुप्ता जी को, डॉक्टर अजय कुमार जी को अप्रत्याशित रूप से जीत दिला रही है। अप्रत्याशित जीत, जिसका कहीं से कोई मुकाबला नहीं है। जमशेदपुर में इस बार जनता क्या सोच रही है? कि जमशेदपुर के वोटर्स जो हैं थोड़े से पढ़े लिखे हैं, तो इनको गुमराह किया गया कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद करती है, तो इसके खिलाफ लोगों को भड़काया गया, उनको तैयार किया गया। वो लोग मानसिक रूप से तैयार हुए और हमेशा से ही भाजपा को वोट करते आए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस तरह का घृणित परिवारवाद,
परिवार में रघुबर दास जी के परिवार जिसको कहते हैं, उस परिवार में रघुबर दास जी को टिकट देने लायक उनके परिवार में कोई नहीं है। उनका बेटा जो है शाम को 5 बजे से जिस दूसरे दुनिया में चले जाते हैं, चाहे भतीजा चाहे जो भी है, तो बेचारे को बहू को देना पड़ा टिकट। और पूरे जमशेदपुर की जनता इस चीज को नकार रही है, क्योंकि जमशेदपुर के बहुत ऐसे नेता हैं जो भाजपा के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए आंदोलन किए थे। बहुत लोग हैं, हमको लगता है कई साल से अभय सिंह जी आंदोलित हैं, आंदोलन करते हैं, कई बार जेल गए। कई साल से हम देखते हैं शिवशंकर सिंह को भाजपा का बैनर लगा के दूसरे संस्था के तहत वो आकर के समाज सेवा करते हैं। रामबाबू तिवारी हैं, दिनेश कुमार हैं, ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत नाम है। तो ये सब लोग देख रहे हैं, और रघुबर दास जी देखे, अपने बहू को जो दिए, सब लोग देख रहे हैं और एकदम ठान लिए हैं कि डॉक्टर अजय कुमार को जिताना है। और मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि मैं बड़ी उत्सुक रहता हूं काउंटिंग सुनने के लिए। इस बार मेरे को काउंटिंग सुनने की जरूरत नहीं है, जमशेदपुर के पूरे जनता को काउंटिंग सुनने की जरूरत नहीं, काउंटिंग हो चुका है। क्या काउंटिंग का रिजल्ट है? काउंटिंग का रिजल्ट ऐसा है कि जो मार्जिन है ना डॉक्टर अजय कुमार साहब के जी मार्जिन है, अब किससे होगी क्या होगी, लेकिन बड़ी बड़ी मार्जिन बनने वाली है। क्या लग रहा है, क्या माहौल दिख रहा है आपको? अमित शाह जी भी आ गए, योगी जी भी आ गए, तो क्या जमशेदपुर में हवा बदल पाएंगे भाजपा के नेता लोग? हमें नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ा है। मैंने हमें नहीं लगता 2-4% ही फर्क पड़ा है। हम लोग एम्प्लॉय भी हैं कहीं के, तो जहाँ एम्प्लॉय हैं वहां पर हम लोगों को जो पंच बूथ होता है, जहाँ अटेंडेंस लोग देते हैं, वहाँ सारे जमशेदपुर की रिपोर्ट मालूम चलती है। पूरा लहर चल पड़ा है अजय कुमार का, जहाँ भी जा रहे हैं। बिहार में हम लोगों ने पदयात्रा किया, तेलको कॉलोनी जो पॉस एरिया, जो भाजपा का गढ़ वोटर है, साहब के लड़के थे, डॉक्टर अजय कुमार साहब के लड़के थे, वो पदयात्रा कर रहे थे। लोगों ने कहा कि आप क्यों आए, हम लोग तो ऐसी वोट दे रहे हैं, क्यों आप थका रहे हैं, हम लोग आपको वोट दे रहे हैं ऐसी। हर घर से आवाज आई, हर घर से आवाज आई। एक भी घर ऐसा नहीं मिला जो कहे कि हम भाजपा को वोट दे रहे हैं, एक भी घर ऐसा नहीं मिला। आपको क्या लग रहा है सर, झारखंड में किसकी सरकार बनेगी? फिर से रिपीट करने जा रहे हैं हेमंत सोरेन जी, और उनकी सरकार में बहुत सारी उपलब्धियां भी रही, और इन सारी उपलब्धियों के अलावा आज आप देख लीजिए कि परिवारवाद किस तरह से कोल्हान में चरम पे, अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा लड़ेंगी, वहाँ के कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं वो पूरे विरोध में बैठे हुए हैं। अगर वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं तो भी उनके खिलाफ ही चल रहे हैं। और यहाँ जमशेदपुर की आबो हवा, यहाँ शिक्षित लोग रहते हैं। जमशेदपुर लो नगरी शिक्षित लोगों के लिए जाना जाता है, पूर्वी विधानसभा में सबसे ज्यादा शिक्षित लोग हैं। तो यहाँ के लोगों ने एक विचार बनाया, एक विचार ये बनाया है कि हमें 3-4 विधायक नहीं चाहिए। अगर पूर्णिमा साहू को हम चुनते हैं तो हमको उनके साथ 3-3 विधायक और मिलते हैं। एक ललित दास मिल जाएगा, दूसरा कमलेश साहू मिल जाएगा, तीसरा मूलचंद साहू मिल जाएगा। अगर बहुत सारे लोगों में चर्चा है ये कि जब हम लोग विधायक को किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में बुलाएंगे तो मे भी वो ना आके उनका पति वहां पार्टिसिपेट करेंगे, उनके भाई भतीजा सब आ जाएंगे, उनके परिवार के सदस्य आ जाएंगे। तो ये सब सारी चीजें यहाँ के शिक्षित लोग समझ रहे हैं कि भैया ये लगातार इन परिवार का राज ही पूर्वी में क्यों रहेगा। तो इस बार बदलाव पूरी तरह से हो रहा है और कांग्रेस का परचम एकदम लहरा रहा है, और इंडिया गठबंधन की सरकार हमारी झारखंड में फिर से रिपीट हो रही है। वो तो कह रहे हैं कि 5 सालों में कुछ काम नहीं हुआ, इसलिए भाजपा को वोट दीजिए। आप लोग भाजपा के नेता नारा लगा रहे हैं। नहीं, अब वो विरोधी हैं तो उनको कुछ तो बोलना होगा, तो वो बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत में धरातल में वो 5 साल पहले की जो सरकारें इनकी थी, लगातार ये लोग रहे हैं जब से झारखंड निर्माण हुआ है, तब से उन चीजों की आकलन और वो चीजों को क्यों नहीं रखते हैं सॉफ्ट फ्लोर पे कि हाँ भाई आप बताओ ना कि आपने जो 15 साल उधर सरकार झारखंड निर्माण के बाद लगातार इनकी सरकार रही है, वो उपलब्धियां क्यों नहीं गिना पा रही है। ये फेल्योर कहाँ ढूंढ रहे हैं, किस जगह ढूंढ रहे हैं, और फेल्योर जो बता रहे हैं वो ऑथेंटिक नहीं है। वो सब इनका सोशल मीडिया पे हो या व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म पे हो, वो सारे फेक चीजों को ये चलाने में बहुत माहिर है। 500 में सिलेंडर मिलेगा, भाजपा को वोट देंगे? बिल्कुल भाजपा को वोट नहीं, भाजपा को वोट देंगे। वो बोल रहे हैं 500 में सिलेंडर मिलेगा, तो और जगह भी तो सरकारें बन गई है ना। हरियाणा में इन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं, वहां दे दें, यूपी में दे दें, वो पहले यूपी में बांट दें, हरियाणा में बांट दें। उनकी शायद 18 या 19 राज्यों में सरकारें हैं, वहां क्यों नहीं कर देते हैं।
यहाँ जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ ये बड़े बड़े जुमले देते हैं और इनके गृह मंत्री खुद बैठ के बोलते हैं कि ये सारी चीजें चुनावी जुमले होते हैं, वो चुनाव के समय हम लोग बोलते हैं। तो एक जुमला उन्होंने दिया है यहाँ पे कि भारतीय जनता पार्टी को आप वोट दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, 500 में सिलेंडर लो। ये होता नहीं है, ये सिर्फ जुमले होते हैं और चुनाव के बाद ये जुमले फिर हवा में चले जाते हैं, जनता फिर ठगी हुई महसूस करती है। अच्छा।